गाइस वेलकम टू माय चैनल लिसन गेरा। आज का टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म। देखिए बच्चों, नाम से ही वाज़ेह है हाइपर। हाइपर और हाइपो दो चीज़ें होती हैं। देखिए हाइपर का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ज़्यादती और हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? हाइपर। इसका मतलब है कि किस चीज़ में ज़्यादती आएगी? थायरॉइडिज्म में। अब हमें पता होना चाहिए कि थायरॉइडिज्म क्या है। अब थायरॉइडिज्म ये होता है कि थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड हार्मोन, ठीक है। अब उन्होंने वर्ड यूज़ किया हाइपरथायरॉइडिज्म। तो इसी से ही नाम से ही वाज़ेह है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो थायरॉइड ग्लैंड होते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में पैदा होते हैं, ठीक है। अब एक्सेसिव अमाउंट में जो थायरॉइड हार्मोन पैदा होते हैं, अब सवाल ये है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में पैदा होते हैं? तो हमारे पास T3 एंड T4 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पैदा हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम T3 और T4 किसको बोलते हैं? हम T3 बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में पैदा होते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है कि हाइपरथायराइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4। ओके, जब ये दोनों हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में पैदा होते हैं तो एक ऐसी कंडीशन रिजल्ट में आती है जिसे बोलते हैं कि हमारा जो है लीडिंग टूवर्ड्स द एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये दोनों हार्मोन्स बढ़ेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। अब जब ये मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट होगा तो कुछ सिम्टम्स अराइज होंगे, ठीक है। कुछ सिम्टम्स अराइज होंगी। अब हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आ सकती हैं? सबसे पहली होती है अनइंटेंशनल वेट लूज, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है कि रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। सबसे पहले अनइंटेंशनल वेट लॉस, कि इंसान जो है जितना भी खा लेता है लेकिन जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो बढ़ता नहीं है। सेकंड नंबर पे है रैपिड और द इरेगुलर हार्ट बीट। एंड थर्ड नंबर पे है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। उसके बाद वो नर्वसनेस होती है उसके अंदर, ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे मेन है हीट इंटॉलरेंस। कुछ बच्चे जो होते हैं हाइपो और हाइपर में फ़र्क करते हुए भूल जाते हैं कि कोल्ड इंटॉलरेंस एंड हीट इंटॉलरेंस किसके अंदर आ रहा है। तो ये याद रखना है कि हीट इंटॉलरेंस हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आता है और वेट लॉस भी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आता है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये तो हो गया हाइपरथायराइडिज्म का ओवरव्यू। और अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो यस, ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है, बल्कि एक मोस्ट कॉमन कॉज होती है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नंबर वन कॉज है ग्रेव डिजीज एंड नंबर सेकंड इज टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर goiter एंड नंबर थर्ड इज थायरॉइडाइटिस। थायरॉइडाइटिस क्या होता है? क्योंकि TIIS का वर्ड यूज हो गया है, तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक ये मेन कॉज है। उसके बाद जब हम एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन ले रहे होते हैं, एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, दीज वर द मेन कॉजेज। एंड अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसके अंदर TSH हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, T3 हार्मोन लेवल एंड T4 लेवल चेक किए जाते हैं। एंड दूसरे नंबर पर हम लोग डायग्नोसिस करवाएंगे थ्रू थायराइड स्कैन करवा के, ठीक है। और उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द डायग्नोसिस
कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। नंबर 1 ब्लड टेस्ट करवा के TSH हार्मोन लेवल, T3 लेवल, T4 लेवल, एंड नंबर 2 इज थायराइड स्कैन करवाएंगे, एंड नंबर 3 इज रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाएंगे। ओके, आगे है हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो नंबर 1 इज एंटी थायराइड मेडिकेशन यूज करवाएंगे पेशेंट को। एंटी थायराइड मेडिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, मेथिमाजोल है, और दूसरा है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, मेथिमाजोल है एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल है एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर जो है इस कंडीशन में ये दो एक इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है जो कि यूज करवाती हैं। बच्चों ये याद रखना है, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी करवाते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करवाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो ये मेन ट्रीटमेंट्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। ठीक है, एंटी थायराइड मेडिकेशंस मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल, एंड नंबर 2 इज रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, एंड नंबर 3 इज बीटा ब्लॉकर्स, एंड इन स्पेयर केसेस सर्जरीज भी करवाई जा सकती हैं, यानी कि थायरॉइडेक्टमी। इन वेरी स्पेयर केसेस हम लोग सर्जरी का ऑप्शन चूज करते हैं। तो बच्चों ये था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में ओवरव्यू। I hope all students understand this, and अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने हैं, और उसके अलावा जो है आपने मुझे बताना है कि कौन सा टॉपिक मैंने नेक्स्ट आपको पढ़ाना है, आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, comment on it, and press the bell icon.